भाइयों, बहनों, नौजवान दोस्तों, अभी 4 घंटे से आप हमारे तमाम नेताओं के भाषण सुन रहे हैं और भाषण सुनते सुनते अभी शर्माशायी दर्द होने लग गया होगा, क्योंकि ये जो बीमा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस देश के बड़े बड़े कंपनियों को मालामाल करने के लिए है। चाहे वो नायब सैनी की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, आज जितना लूट, जितना सबसे बड़ा कोई घोटाला है, क्योंकि 12.5% हरियाणा के किसानों का बजट और 12.5% देश के किसानों के बजट से 25% उस खजाने से और 2% किसान जिस भी फसल का बीमा होता है उसकी जेब से काटकर इन कंपनियों को लुटाया जा रहा है। सवाल 350 करोड़ का ही नहीं है। आज तक केवल और केवल ये सरकार, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, ये गुजरात मॉडल की बात करते थे। आज मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से, तेरी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आज गुजरात में लागू नहीं है। अगर बढ़िया होती तो फिर गुजरात में भी होती, लेकिन गुजरात में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नहीं है। केवल और केवल जनता के, किसान वर्ग के हक का पैसा कंपनियों को लुटाने का सबसे बड़ा सिस्टमेटिक तरीका फसल बीमा योजना है। अभी बाढ़ आई, आपके हरियाणा में भी खेत पानी से भर गए, फसलें नष्ट हो गई। व्यक्तिगत फसल बीमा के लिए लोगों ने नाम दर्ज कराया। एक भी सर्वेवर जितने समय में आना चाहिए था देश के किसी कोने में किसी किसान के खेत पर नहीं गया। व्यक्तिगत फसलें नष्ट हो गई। हमें सतलज यमुना से ये इंदर सिंह और हम गए 40 किलोमीटर तक। जो नरेंद्र मोदी कहता था खून और पानी एक साथ नहीं चल बहेगा, वो हमारी सतलज और यमुना का पानी 40 किलोमीटर होता हुआ पाकिस्तान गया। इसलिए आज लड़ाई की आवश्यकता है। जो इतिहास, यहां का इतिहास है लुहारू का, बलिदान का इतिहास है, किसानों का इतिहास 90 साल पहले। और हरियाणा के किसानों को भी मैं बधाई दूंगा, जब 13 महीने तक काले कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे पूरा देश का किसान, जब हरियाणा के किसान ने कहा कि हरियाणा का खट्टर हरियाणा की धरती पे नहीं उतरेगा, तो मैं धन्यवाद देता हूं 13 महीने तक खट्टर को आपने हरियाणा की धरती पे नहीं उतरने दिया। आज वो मेरे साथ वहां मंत्री है, शहरी विकास मंत्री है खट्टर साहब, अब नायब साहब है। अब ये एसडीएम की गलती नहीं है, ये नायब साहब के इशारे पे कल हो जाएगी। इसलिए उनकी गलती नहीं है, उनके इशारों पे। अरे एसडीएम तू तो पिद्दी न पिद्दी का शोरवा है, तेरा बड़ा अफसर यहां बात करने के लिए आ रहा है और ये ताकत है। और इसी जगह हमारा साथी महावीर सिंह इसी जगह शहीद हुआ था और एक नहीं 700 से ज्यादा किसान प्राणों की आहुति देकर गृह राज्य मंत्री टेनी के बेटे और गुंडों ने 5 किसान और एक पत्रकार को गाड़ी से कुचल दिया था। फिर भी देश का किसान उग्र नहीं हुआ और आखिर में माफी मांगकर मोदी को काले कानून वापस लेने पड़े। लेकिन जिस बिजली कानून जो हर खेती में, उद्योग में, आम जीवन में जो बिजली काम आती है, 2025 का कानून अभी संसद में लेके आ रहा है। अभी उससे पहले स्मार्ट मीटर लेके आ रहा है। सबसे बड़ी लूट बिजली के माध्यम से करने पे कोशिश है। ये मेरा तो आपसे निवेदन है, सबसे ज्यादा लड़के ही किसी ने लिया है। हमारा चूरू जिला है, जिन्होंने 2011 से लेके 2025 तक 4000 करोड़ रुपया एक जिले ने लिया है, लेकिन लड़ने के माध्यम से दिया है, मांगने से कोई नहीं देता है। अभी 10 दिन पहले जो आपका 22 और 23 का है,
वैसे ही वहां का भी सैटेलाइट के नाम से 400 करोड़ रुपया रोकने का काम किया। तो वहां के किसान काम ट्रैक्टर लेकर के जयपुर भजनलाल की छाती पे जाएंगे, छत मार करके सरकार ने बुलाया और बात की और वो पैसा देने के लिए हाँ करने का काम किया है। ये मेरा तो आपसे निवेदन है, बहुत लंबी बात नहीं कह के, केवल हमारा हक है। ये नायब सेनी की मेहरबानी नहीं है, हमारा हक है 350 करोड़, और वो हक लेके रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें चंडीगढ़ जाना पड़े, लेकिन जाएंगे। और उस मोदी की छाती पे भी 1 तारीख से संसद चल रही है, अगर फैसला नहीं किया तो इनके आका नरेंद्र मोदी शिवराज चौहान को भी कहते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि मजाक करते हैं। मैंने कहा मैं एग्रीकल्चर एडवाइजरी कमेटी का मेंबर हूं, जम्मू कश्मीर में मीटिंग हुई, मैंने कहा शिवराज जी इससे ज्यादा क्या मजाक होगा। किसान का फसल बीमा का क्लेम आया है 10 रुपया, 90 रुपया, 150 रुपया। कौन सी फसल नष्ट हुई है 10 रुपए की? इससे बड़ा कोई मजाक इस देश के किसान के अन्नदाता के साथ नहीं हो सकता। इसलिए एक एक कदम पे इस 12.5 साल में नरेंद्र मोदी ने एक एक कानून इस देश के अन्नदाता और देश के मजदूर और जवान के खिलाफ बनाने का काम किया है। इसलिए लड़ाई केवल 350 करोड़ क्लेम तक ही नहीं है, उन सब नीतियों और कानूनों के खिलाफ जो किसान की जमीन छीनना चाहते हैं, किसान की पैदावार को लूटना चाहते हैं, जो जिन फसलों की एमएसपी घोषित है, वो सी फसलों की एमएसपी घोषित नहीं है, गुआर की नहीं है, मोट की नहीं है, दूसरी फसलों की नहीं है, लेकिन जिनकी एमएसपी है, नरेंद्र मोदी के रहते हुए 11.5 साल में इस देश के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान बाजार में कम कीमत पे बेच के नुकसान हुआ है। आप अंदाजा कीजिए, 45 लाख करोड़ रुपए इस देश के किसान के जेब में आता तो इस देश के मजदूर को भी मजदूरी बढ़ाकर देने में कोई एतराज नहीं था। लेकिन किसान को तबाह करके, किसान को मजदूर करके, किसान की जमीन छीन करके, उसकी पैदावार को लूट करके क्या हालत है। प्याज और आलू जब किसान बेचने जाता है 5 और 6 रुपए में लेने वाला नहीं होता, और लाला की गोदाम में जाने के बाद 65 और 70 रुपए। नरेंद्र मोदी कहता है 65 और 70 में किसान का 5 और 6 में आलू और प्याज लिया हुआ 65-70 में बिकता है तो देश विकास करता है, और किसान को भाव दे दे तो देश कंगाल होता है। यही मोदी कहता था, रुपए की कीमत गिरती है, देश का सामान गिरता है। आज 90 रुपए में $1 आ रही है, अब सामान बढ़ रहा है। कह रहा है देश में, दुनिया में मोदी की खूंटी बोल रही है, अभी तो हमला बाकी है। ट्रंप द्वारा इस देश के अन्नदाता को तबाह करने के लिए ट्रंप एक ही बात कह रहा है कि मेरी पैदावार, कृषि पैदावार और दूध से बड़ी हुई चीजों को भारत में आने की छूट दी जाए। 50% टैरिफ लगाकर इस किसान को, गरीब को तबाह करने का काम कर रहा है। और मोदी जो रक्षा डील थी, इसके बाद भी 10 साल के लिए आगे बढ़ाने का दस्तखत नरेंद्र मोदी की सरकार ने अमेरिका के साथ किया है। जो हमें तबाह कर रहा है उसके सामने झोली फैला के खड़ा है। इसलिए मेरा से यही निवेदन है, निश्चित रूप से लड़ेंगे। जो लड़ाई हरियाणा और देश का किसान लड़ेगा, मैं तो आपको एक ही विश्वास दिलाता हूं कि आपके बीच में सड़क पे भी अमरा राम और लाल झंडा रहेगा और संसद के बीच में भी रहेगा। यही बात कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका जिंदाबाद।